जिसने वासनाओं का त्याग कर दिया, मानो अमृत स्थिति उसको मिल गई। कबीर साहब बीजक से रमैनी में कहते हैं, राही ले पिपराही बही, करगी आवत काहू ना कही। आई करगी भो अजगूता, जन्म जन्म यम पहरे बूता। बूता पहर यम कीन्ह समाना, तीन लोक में कीन्ह पयाना। बांधे ब्रह्मा विष्णु महेशु, सुर नर मुनि और बांधे गणेशु। बांधे पवन पावक और नीरु, चांद सूर्य बांधे दोई बीरू। साच मंत्र बांधे सब झारी, अमृत वस्तु न जाने नारी। राही जीव है जो कर्म पथ पर अनादिकाल से भटक रहा है। मन पिपराही है, पीपल के पत्ते के समान, तनक से वासना वायु में हिलने वाला यह चंचल मन जीवों को लेकर रात दिन बहता रहता है। साधारणता कौन समझता है कि मन का वासनात्मक बहाव करगी है। करगी यानी माया है। आप करगी का अर्थ चाहे बाढ़ करें, चाहे कर से हाथ से बनाए हुए बंधन करें, चाहे और कुछ, परंतु करगी बांधने वाले को ही कहा गया है। एवं सार तत्व करगी का अर्थ माया या बंधन ही है। यह बात अचरज की है कि समर्थ चेतन जीव उस मन में बंधा है जिसका स्वरूप ही भास मात्र एवं कल्पना मात्र है। यह कल्पित मन जीव पर कैसे हावी हो गया? सतगुरु इसका समाधान करते हैं, जन्म जन्म यम पहरे बूता, यह मन ही यम है। यह जन्म जन्मों से विषय की खुराक पाते पाते बलवान हो गया है। इसने बूता का साहस का एवं बल का जामा पहन लिया है, अर्थात अनादिकाल के विषय अभ्यास मन की वासनाएं बलवान हो गई हैं। विषय वासना का मजबूत बख्तर पहनकर मन सब में घुसा है। मन विषय वासनाओं के कारण बलवान है और सबके अंदर विद्वान है। वह रजोगुण और तमोगुण जीवों को तो नचाता ही है, स्वरूप ज्ञान रहित सतोगुणी जीवों को भी नचाता है। तीन लोक का अर्थ है तीन गुण हैं, जिसके प्रभाव में जीवों की तीन श्रेणियां हैं, जो स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति की प्राप्ति में आड़े आए रोड़ा बने हैं। वह सात्विक कर्म भी मन का बंधन ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश आदि समस्त देव संज्ञक जन की क्रियाएं भी मन के जाल से बाहर नहीं हैं। फिर ऋषि मुनि और साधारण मनुष्यों की बातों को कहना ही क्या है। सारे देवता मन की कल्पना की उपज है, परंतु पुराणों में देवताओं का जहाँ व्यक्तिकरण किया गया है, वहाँ उनका चरित्र सर्वथा उज्ज्वल नहीं है। अधिकतम ऋषि मुनियों की भी यही बातें हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये सब मन के बंधनों में बंधे हैं। बांधे पवन पावक और नीरू, चांद सूर्य बांधे दोई बीरू। इस चौपाई में पवन पावक, नीर, चांद और सूर्य के नाम हैं, जो सर्वथा जड़ हैं।
ये अपने प्रकृति नियमों में बंधे हैं, इनमें न चेतना है, इसलिए न मन है। अतः इन पर वासना या मन का बंधन बन ही सकता है। जैसे पुराणों में पवन, अग्नि, वरुण यानी जल, चंद्रमा और सूर्य नाम के व्यक्ति देवता का भी चित्रण है। सद्गुरु कहते हैं इन्हें भी मन की वासनाओं ने बांध रखा है। इनके चरित्र चित्रण भी पर्याय उज्ज्वल नहीं है। बीजक की अपनी विलक्षण शैली है। यहाँ पवन से अभिप्राय है पवन रोकने वाले, प्रणाम करने साधने वाले योगी। पावक से अभिप्राय है अग्नि पूजक एवं हवन तर्पण करने वाले कर्मकांडी। नीरु का अभिप्राय है नीर, तो गंगा, यमुना, नर्मदा नदियों के जल में स्नान कर पापों से छूटने की इच्छा रखने वाले तथा तीर्थ और देवादि की पूजा करने वाले भक्त कहलाए। सद्गुरु कहते हैं ये सब मन के ही आयाम हैं और इनमें बंधे हैं। स्वरूप बोध एवं आत्मबोध में जो पहुंच जाता है वह मन के आयाम से, मन के बंधनों से ऊपर उठ जाता है। चांद सूरज बांधु दोई बीरू। यहाँ चांद और सूर्य क्या है? चांद है शीतल, सूर्य है गर्म। चांद का अर्थ कर्म योगी तथा सूर्य का अर्थ कर्म सन्यासी किया गया है। कर्म योगी का अर्थ है कर्म करते हुए अनासक्त रहना और यह काफ़ी सरल भी है, इसलिए इसे चांद शब्द से व्यक्त किया गया है। और कर्म सन्यासी का अर्थ है कर्म करना ही नहीं, यह कठिन पथ है, इसलिए इसे सूर्य शब्द से व्यक्त किया गया है। सतगुरु कहते हैं कि यदि अपने अमृत स्वरूप का बोध नहीं है तो उक्त दो वीर कर्म योगी तथा कर्म सन्यासी भी मन के जाल में बंधे हैं। सतगुरु कहते हैं कि सत्य को शब्दों के जाल ने बांध रखा है। जैसे सभी अभी के संत कहते हैं कि मेरे पास शब्द है, मेरे पास शब्द है, तो कबीर साहब कहते हैं कि सत्य को शब्दों के जाल में बांध रखा है। तो बताइए सत्य कभी शब्दों के जाल में या शब्दों में बंध सकता है? सत्य कभी शब्दों में नहीं बंध सकता। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि सत्य को शब्दों के जाल ने बांध रखा है, सांच मंत्र बांधे सब झारी। मनन मात्र जो मनन से विवेक से सिद्ध हो वह मंत्र है, परंतु मंत्रों के नाम पर बकवास शुरू हो गई है। जिससे विवेक तथा विश्व के शाश्वत नियम से दूर का भी संबंध नहीं है। ऐसे भावों को व्यक्त करने के लिए मनमाने शब्द गढ़ लिए गए हैं और वे मंत्र के नाम पर चलाए जाने लगे हैं। यहाँ मंत्र का अभिप्राय है ईश्वर वचन, शास्त्र वचन, आप्त वचन तथा प्रमाण वचन। चतुर मनुष्यों द्वारा प्रभु वचन तथा शास्त्र वचन के नाम पर जनता की बुद्धि का शोषण किया जाने लगा है। सत्य ज्ञान तथा मानवता के बिल्कुल विरोधी बातों को ईश्वर वचन और शास्त्र वचन कहकर मनुष्यों पर बलात् थोपा जाने लगा है। उन विचारों पर विचार करने वालों को नास्तिक, काफिर, नापाक आदि न जाने कौन कौन शब्दों से कहा जाने लगा है। जैसे
हम कह रहे हैं कि कबीर साहब ने कहा है कि शब्दों का जाल है, सत्य को शब्दों में बांध लिया। तो हमको कमेंट में करके बहुत से आदमी कहते हैं अरे तुम नास्तिक हो। तो कबीर साहब ने सच ही कहा है कि ईश्वर वचन और शास्त्र वचन कहकर मनुष्यों पर बलात् थोपा जाने लगा और उन वचनों पर विचार करने वालों को नास्तिक, काफिर, नापाक आदि ना जाने का कहा जाने लगा। मनुष्य अपने ही बनाए वाणी जाल में उलझ गया है। आप ही बहर आपन गरबंधा, सत्य चेतन को उसी ने के बनाए मंत्र ने शब्द जाल ने बांध लिया है। अमृत वस्तु न जाने नारी, नारी बने हुए लोग अपने अमृत स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं। मृत में आ उपसर्ग लगाकर अमृत शब्द बना है। मृत कहते हैं जड़ को, उसमें आ उपसर्ग लग जाने पर उसका उल्टा अर्थ हो जाता है चेतन। चेतन ही अमृत है, अमर है, अपना शाश्वत स्वरूप है। परंतु जो लोग किसी कल्पित पुरुष को अपना पति मानकर अपने आप को उसकी नारी या पत्नी मानते हैं, उन्हें खाक अपने अमृत स्वरूप का बोध नहीं होगा। वे तो स्वरूप ज्ञान के विरोधी एक कुसंग इसकर लेकर जीते हैं। इसलिए सतगुरु इस रमैनी में कहते हैं, अमृत वस्तु जाने नहीं मंगन भया सब लोय, कहें कबीर कामो नहीं जीव ही मरण ना होए। जो मन की कल्पित मान्यताओं में डूबे हैं, वे अपने गरिमा अमृत स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं। जो कल्पित देवी देवताओं का पशु बना है, जिसे घुटने टेक कर रोना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा, भी भाता है। जो पत्नी बनने का घृणरत स्वांग भरता है, वह अपने सर्वोच्च अमृत पद को क्या समझ सकता है। अपनी मत दशा को समझने के लिए मन यम के बनाए सारे जालों को तोड़ना पड़ेगा। सारे देवता और पति पावन मानव की अपनी ही भावना से पैदा हुए मन के ही विकार हैं। इनसे ऊपर उठे बिना अपने अमृत स्वरूप में स्थिति नहीं हुआ जा सकता है। कहें कबीर कामो नहीं जीव ही मरण ना होए। जीव के शुद्ध स्वरूप में कामना मन नहीं और उसका मरण नहीं होता। यह क्रमश व्यवहार और सिद्धांत जीव का स्मरण नहीं होता। वह अमृत है, वह अमृत सिद्धांत है और कामनाओं का त्याग कर देना यह अमृत का व्यवहार है। सिद्धांत जीव का स्वरूप अमृत है, परंतु व्यवहारत कामनाओं विषय वासनाओं का त्याग करना अमृत है। हमें अपने अमृत स्वरूप का ज्ञान हो तो, परंतु हम कामना विजयी नहीं हैं। हमने वासनाओं पर विजय नहीं पाई है, तो हमें अमृत तत्व का अनुभव नहीं होगा। पहली बात है अपने पूर्ण स्वतंत्र चेतन स्वरूप का बोध और दूसरी बात है स्वरूप से भिन्न सारी कामनाओं का त्याग। बस यही है अमृत तत्व, यही है मनुष्य का चरम एवं परम लक्ष्य, यही है। इस रामायणी में मुख्य दो बातें उभर कर आती हैं। एक है वासनाओं की प्रबलता में
त्रिगुणी जीवों के बहने का चित्रण, और दूसरा है वासनाओं से ऊपर अपने अमृत चेतन स्वरूप की पहचान तथा स्थिति करना।